चैनल्ड मैसेज आज से आने वाले 18th डेज 18 दिन आपके लिए क्वांटम शिफ्टिंग लेकर आ रहा है 12th स्ट्रैंड डीएनए, जिसमें से होके आप सभी इस अपग्रेडेशन को एक्सपीरियंस करेंगे। ये प्रोसेस डिवाइन की तरफ से ऑटोमेटिक होता है। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम इसे फील करेंगे। क्या सिम्टम्स होगा, इसके बारे में आज के वीडियो में बात की जाएगी। अब कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स मतलब इसमें कितने परसेंट जो आप इसको कवर कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आज बताना चाहूँगी। जब कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स की बात होती है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स जर्नी में बिल्कुल न्यू एंट्री किए हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स मिडवे तक आ चुके हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स लास्ट स्ट्राटा में मतलब उनका रियूनियन अचीव करने ही वाले हैं। तो अब कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में से जब भी बात की जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन ट्विन फ्लेम्स को फोकस किया जा रहा है जो एकदम लास्ट स्टेज में अभी हैं। यहाँ पे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स मतलब तीनों ही, मतलब जो मिडवे तक आए हैं, जो एकदम न्यूबीज हैं, न्यू एंट्री किए हैं, और जो लास्ट फेज में है, उन सब के थोड़े थोड़े परसेंटेज। क्योंकि जो चैनलिंग होती है, चैनल मैसेज होती है, वो सभी टाइप के ट्विन फ्लेम्स के लिए डिलीवर करने के लिए ऑर्डर रहता है, डिवाइन ऑर्डर। पर यहाँ पे ये आप लोग अगर मान के चलें कि ये सिर्फ न्यूबीज के लिए है तो नहीं, और एकदम मिडवे तक है तब वो भी नहीं होगा। इसलिए आपसे जितना रेजोनेट करेगा उतना ही आप लीजिएगा। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं चैनल्ड मैसेज। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम इसे फील करेंगे। क्या सिम्टम्स होगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अब तक जहां आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण अवेकनिंग प्रोसेस डिले हो रहा था। डीएनए एक्टिवेशन में आपकी जो टाइम फ्रेम है ओवरऑल मई का जो बचा हुआ दिन, तो डीएनए एक्टिवेशन में आपको हेल्प करेगा। डीएनए एक्टिवेशन में आपकी नींद भी आपको हेल्प करेगी। जब आप सोते हैं तब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनर्जेटिक जो सिस्टम है वो उसमें डीएनए एक्टिवेशन होता है। अगर आप पूरे 8 आवर्स के नींद के बाद भी, 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील कर पा रहे हैं, तब डीएनए अपग्रेड आप पर हो रहा है, ये मानकर चलिएगा। 8 घंटे की नींद के बाद भी एक्सट्रीमली टायर्ड फील करना, फिर से सोने का मन करे, वो भी इस टाइम, ये जो टाइम फ्रेम है, जो 18 दिन जो अब बचा है इस टाइम फ्रेम में, मतलब 8 में जो आज से लेकर जो मई का जितने भी दिन बचे हैं, तो ये 18 दिन मान के चलते हैं। इसे पूरे जो मई का महीना है उसमें ये अपग्रेडेशन होगा। दिस इज द रीजन योर सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये ज़रूरी है आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ज़रूरी है आपके सामने जो लाइफ चैलेंजेस आते रहते हैं उनको फेस करने के लिए। ये डीएनए अपग्रेडेशन आपके जो अनरिजॉल्व्ड कर्मा उनको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। कोई भी ऐसा काम अभी करने से बचें जो आपको इल्यूजन में रखे। आपका हायर वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम। ये चैनल मैसेज कलेक्टिव ट्विन फ्लेम के लिए है। फिर से बता दूं तो हो सकता है आप में से कुछ को रेजोनेट करे और कुछ ट्विन फ्लेम्स को ना करे। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी के मैसेज यहीं छोड़ दें। कुछ ट्विन फ्लेम्स को इस जर्नी को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, दैट कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ऑलवेज फुल ऑफ पैशन, इट इज़ स्पिरिचुअल, इमोशनल इम्बैलेंस से मेंटल स्टेबिलिटी तक का सफ़र तय करना होता है। हो सकता है अभी आपकी जर्नी थोड़ी स्लो हो गई है या आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए किसी सिचुएशन में, किसी सेम टाइप के पैटर्न में आप हो सकता है स्टक हो गए हैं, जिसे आपको देखना होगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और रिसेंटली उनका हार्ट ब्रेक हुआ है।
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन अभी अनकंडीशनल लव एंड ड्रामा क्वीन में से किसे चूज करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। हैंग्ड मैन टाइप सिचुएशन में है डिवाइन मैस्कुलिन। दे आर ऑल्सो स्टक इन टू सिचुएशंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन टीचर ट्विन है। अगर आप स्टक रहेंगे डियर डिवाइन फेमिनिन तो ये जर्नी भी स्टक रहेगी। स्टकनेस के कई रीजंस हो सकते हैं। इनर वर्क शुरू नहीं कर पाना, इनर वर्क करते करते बीच में छोड़ देना, ज़रूरत पर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना, अपने शैडो साइड्स को हील नहीं कर पाना, या ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक। ऐसे में जर्नी स्टक हो जाती है। वहीं कुछ ट्विन फ्लेम की जर्नी में कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करेगा। आपकी बातों से या फिर चीज़ें सिचुएशन सुधरेंगी या फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर बातें करेंगे, या फिर कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में से कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच, आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे में आपका क्रेडेंशियल आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सामने कैसा है ये मेन रोल प्ले करेगा। अगर आप ऑथेंटिक रहे हैं अब तक और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन जानते हैं तो सिचुएशन खराब नहीं होगा। अपना टेम्पर लूज ना करें। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो आप संभाल सकते हैं तभी, अगर आप अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखते हैं। एग्रेसिवनेस यहाँ काम नहीं आएगा। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे डिवाइनल टेस्ट में आप पास ना हो पाएं। यहाँ आपको एडिक्टेड भी नहीं होना है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। किसी भी चीज़ का एडिक्शन क्या है? वेयर यू आर नॉट इन योर पावर, सो डोंट बी पावरलेस। ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेशन आपके जर्नी को डिले करवाएगा। अपने पावर में आइए, हार्ट चक्रा पर ज़्यादा वर्क करिए, आपका जो थ्रोट चक्रा है उस पर भी वर्क करिए। डिवाइन मैस्कुलिन विल नेचुरली ड्रॉन टू यू, दे आर वांटिंग टू बी विथ यू। थोड़े कंफ्यूज्ड हैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन, नेक्स्ट स्टेप कैसे लें? 21 डेज हार्ट चक्रा मेडिटेशन और थ्रोट चक्रा मेडिटेशन को बढ़ा दें। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड भी हैं, हो सकते हैं, जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आपको डिवाइन फेमिनिन अपनी इनसिक्योरिटी हील करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई फियर इशू आप में है, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन मिरर कर रहे हैं। ईगो बैटल टाइप सिचुएशन है अभी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। सो कीप वर्क ऑन योर ईगो इशू डिवाइन फेमिनिन। वहीं आप में से बहुत डिवाइन फेमिनिन के स्पाउस के साथ रिलेशनशिप भी सुधरने लगेंगे या फिर सुधर रहे हैं। पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आने वाले समय में। कुछ कंफर्टेबल चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहे हैं डियर डिवाइन फेमिनिन। You can see your future in a bright way. There is just a sense of calm you feel. Divine Masculine wants you to reach out, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आप डियर डिवाइन फेमिनिन, आपकी एनर्जी शिफ्ट होने से यू जस्ट स्टेप इनटू अलाइनमेंट। जब भी आप अलाइंड होते हैं अपने एनर्जी के साथ अलाइंड होते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, तब जाकर ये शिफ्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी होता है। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन आपके एनर्जेटिक एब्सेंस को फील करते हैं। जिनके साथ पर्टिकुलर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन लो सेल्फ एस्टीम में अभी हैं, लो सेल्फ एस्टीम में हैं, डेस्परेट हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ चुके हैं। इट्स लाइक देयर इज नो गेटिंग बैक टाइप एनर्जी। मतलब अभी आप एकदम अपने आप में एकदम कंफर्टेबल हैं। अभी आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल नहीं चाहिए, या आप कंफर्टेबल हैं, आए ठीक है, नहीं आए तो भी बहुत आप अपने में मगन मस्त। आप अभी अपने में बिजी हैं, कन्फाइंड हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन आपसे अब इस बात को डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी, आपके एनर्जेटिक सेंस को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी सिचुएशंस तो उन्होंने ही खराब किए थे। सेपरेशन को जो
हाँ, यहाँ पे सेपरेशन का साल ये भी मैं बता दूँ, जो चैनल मैसेज में मुझे मिला, ये 3 से लेकर 7 साल हो चुका है यहाँ ऐसे डियर डिवाइन फेमिनिन और या ट्विन फ्लेम्स के सेपरेशन का। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन है जिनको आपने हेल्प भी किया, सो मेनी वेज, बहुत ही तरीके से आपने हेल्प किया, आपने इनका बहुत वेट भी किया, पर जैसे ही आप पूरी तरह से अपने एनर्जी को शिफ्ट किए, डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिस करना शुरू करते हैं। यहीं से मूवमेंट शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। चैनल मैसेज में सभी ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज है, इफ यू have still some over attachment with your twin flame, you can mess up your ability. Over attachment resistance energy है, इससे आपको निकलना होगा बाहर। कुछ सिम्टम्स जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है, जो आप अभी फील कर सकते हैं। कुछ 3 से 4 सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं। नंबर 1, दिन में कुछ टाइम के लिए ट्रांस में जा सकते हैं आप, ट्रांस फील हो सकता है आपको। इसलिए ड्राइविंग अगर आपको खुद करना पड़ रहा है तो सोच समझ के ड्राइविंग करिएगा। पॉइंट 2, चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज पॉजिटिव या नेगेटिव मेमोरीज सरफेस में आ सकती है। पॉइंट 3, अगर आप दिया जलाते हैं ना, और दिन लैम्प, या आप अपने घर का पीतल का ब्रास का जो दिया होता है, पूजा करते वक्त दिया जलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके दिए में फूल बन रहा है या दिए में डबल फ्लेम जैसा कुछ दिख रहा है। इसे इग्नोर ना करें, ये साइन है कि आप प्रॉपर हील हो चुके हैं, आपने प्रॉपर तरीके से इनर वर्क किया और रियूनियन के बहुत पास हैं। जो ये सब, इन सबको ये जो 3 साइन है, इसके साथ साथ आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज कुछ ऐसे दिख सकते हैं, 17 17, 11 11, 88 88, 15 15 एसेट्रास। तो ये थी ओवरऑल चैनल मैसेज ट्विन फ्लेम के लिए। आप बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन में, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप कंफर्म्ड हैं ट्विन फ्लेम, आप जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कामिक पर्सन एंड अ ट्विन फ्लेम। सो सबसे पहले कंफर्मेशन, आप अगर कंफर्म है बहुत अच्छी बात। उसके बाद इनर वर्क इज़ मैंडेटरी टू नेविगेट दिस जर्नी। इनर वर्क शुरू करें। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, सोलमेट रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, या कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइफ सिचुएशन, कोई भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड या करियर रिलेटेड, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप भी अपनी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट करें, ये लॉर्ड शिवा से मेरी प्रेयर, मेरी प्रार्थना रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।